वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि केमिस्ट्री के हमें 3 ब्रांच जो हैं बेसिकली हमने बताई थी कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, वो होती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर 12th क्लास में अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट सेम है, ठीक है, जो फर्स्ट सेम के अंदर हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है, और सेकंड सेम का जो बुक रहता है उसके अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है तो वैसे तो फिज़िकल केमिस्ट्री का है, लेकिन इस फिज़िकल केमिस्ट्री के आगे और भी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जो कि हायर क्लास में आपको समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो स्टूडेंट्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन है हमें वो समझना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो जब हमें पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में किसी भी चीज़ में हमें दिखाई देंगे तो उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो इसमें जब केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर जो रिएक्शन चलता है वो रिएक्शन चलता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी प्रोसेस, ये सब डेफिनेशंस आप अपने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पता कि होता क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो उसको एक बार अपनी 11th क्लास या 10th क्लास का टॉपिक उठा करके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप इसके अंदर, मैंने जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन क्या है इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपको रिडॉक्स रिएक्शन अगर नहीं आता तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो आपको बेसिक फॉर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स जो है रिडॉक्स रिएक्शन के पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जहाँ पर केमिकल चेंज हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी आ गई है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे किस काम आएगी, क्या क्या इसके मतलब इस चैप्टर में हमें क्या समझ में आएगा और डेली लाइफ में हमारे क्या यूजेस रहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस काम आती है, तो वो भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स जो हैं, ठीक है, NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से निकाले जाते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत सारी मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारी मेटल जो है तैयार की जाती हैं। ठीक है, और क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे एलिमेंट, ऐसी जो नॉन मेटल्स हैं उनको भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, तो ये भी हम इसी प्रोसेस से निकालते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट होता है, ठीक है, उसे एक्वस में ले जा करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका जो NaCl या कुछ और प्रोडक्ट्स जो है किस तरह से तैयार किए जाते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल मेथड से, मतलब उसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कैथोड एनोड आपने नाम सुना होगा भाई, किसी भी कंटेनर में मान लो कि कैथोड एनोड लगा है तो सोच लो कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंटेनर में रिएक्शंस हमने लगाई है, कोई एसिड बेस डाल करके उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट सोच लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमें समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो बैटरीज़ में अगर हम बात करें या फ्यूल सेल्स हैं, ठीक है, जो बैटरीज़ जो होती हैं, ठीक है, चाहे वो इन्वर्टर बैटरी है, चाहे वो हमारे फ़ोन की बैटरी है, चाहे वो रिमोट कंट्रोल की बैटरी है, तो सभी बैटरीज़ में बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हमारा चलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में देखिए केमिकल रिएक्शन भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमें मिलती है। तो स्टूडेंट्स जो मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं कि भाई उसमें जो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन जो है कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोकेमिकली होती हैं, जो केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो जो एनर्जी है वो बड़ा क्लीनली मतलब लेस पोल्यूटिंग एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी बहुत एफिशिएंट भी होती है, सस्ती भी पड़ती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ लेस पोल्यूटिंग भी होती है, तो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स भी है हमारे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझाने वाला है कि बैटरीज़ कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, ड्राई सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, किस तरह से बैटरी काम करती है फ़ोन में, इन्वर्टर में किस तरह से ये सब वर्क करती हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हमें समझना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम आपको जनरली जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए सब चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से इस टॉपिक को और भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक आप एनसीईआरटी को प्रेफर करते हुए ये सब चीज़ें जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।